प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के साथ इंटरव्यू के साथ ही पूरे देश में आम चुनाव का माहौल बनने लगा है और गठजोड़ को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के, वार पलटवार को लेकर के एकदम राजनीतिक दलों ने अपनी तलवारें निकाल ली है। कौन किससे जुड़ेगा, कौन किससे हटेगा, ये अगले 2-3 महीने में क्या चुनावी तस्वीर बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। फिलहाल जो है बीजेपी की सबसे पुरानी दोस्त शिवसेना को लेकर के, शिवसेना बहुत दिनों से बीजेपी से नाराज बैठी है। नाराजगी की वजह यह है कि पिछला लोकसभा चुनाव तो बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर के लड़ा 2014 में, लेकिन बाद के दिनों में उसी साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो दोनों दल अलग अलग हो गए और अलग होकर के चुनाव लड़े। इसी को लेकर के शिवसेना नाराज हो गई। ये बात अलग है कि चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई। गठबंधन में होते हुए भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगातार निशाना साधते रहे हैं। बीच में जब बीजेपी थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी, उसको मैसेज मिलने लगा, तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और मामले को पैचअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की नाराजगी दूर नहीं हुई। अब जबकि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने या उत्तर प्रदेश में अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी पे दबाव बनाया, तो स्वाभाविक सी बात है कि शिवसेना को भी फिर से मौका मिला कि और दल दबाव बना रहे हैं। शिवसेना ने भी कहा कि वो अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि लोकसभा का चुनाव शिवसेना और बीजेपी दोनों मिल करके लड़े। लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर के जीत पे अड़े हुए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कमज़ोर पड़े तो लोकसभा का चुनाव साथ मिल करके लड़े और थोड़ा मजबूत हो जाए तो विधानसभा चुनाव अलग लड़े। यदि चुनाव लड़ना है तो विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी साथ लड़े जाएंगे और लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। दरअसल उद्धव ठाकरे का जो निशाना है या उद्धव ठाकरे का जो टारगेट है वो है महाराष्ट्र में सरकार बनाना और शिवसेना को बड़े पार्टनर के रूप में जोड़ करके मुख्यमंत्री पद लेना, क्योंकि पहले भी शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में वहाँ मुख्यमंत्री पद पे ले चुकी है और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने अपना रखा था। तो इस उद्धव ठाकरे को ये बात खल रही है कि आप जब मजबूत हुए थे तो अलग चुनाव लड़ लिए, अधिक सीटें ले आए और आपने अपना मुख्यमंत्री बना लिया और शिवसेना देखती रह गई। तो बताते हैं कि अभी महाराष्ट्र के सांसदों के साथ जो है बीजेपी अध्यक्ष की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने दोनों बातें कही है। एक बात कही है कि कोशिश करेंगे कि शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो दिन नहीं मानती है तो हम सभी 48 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने के लिए सब लोग तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। हालांकि बीजेपी आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी मीटिंग के लिए मनाही कर रही है, लेकिन ये बातें आ रही है। और आपको ये भी याद होगा कि उद्धव ठाकरे जो है अयोध्या में पहुंच गए थे और राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने केंद्र सरकार पे लगातार वार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो लगातार आलोचना कर रहे हैं। कई बार ये संदेह होने लगता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं भी कि नहीं है। तो दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई है। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव आते आते दोनों में पैचअप हो जाता है या दोनों अलग चुनाव लड़ते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।